अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 26 मई बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जिले निजामाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 7 कारों और 2 ट्रक्स को नुकसान। जिले निजामाबाद के अंदलवाई मंडल में चंद्रायन पल्ली पर नेशनल हाईवे 44 पर रोनुमा एक बड़े सड़क हादसे में 7 कारों और 2 ट्रक्स को भारी नुकसान हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि इस हादसे में हालांकि कोई हलाकत नहीं हुई, ताहम 6 जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक एक ट्रक का टायर फट पड़ने और ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ये गाड़ी ड्राइवर के काबू के बाहर हो गई और मुखालिफ सिम से आने वाली दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। आउटर रिंग रोड पर दिलखराज सड़क हादसा, एक शख्स हलाक, साथी जख्मी। शाहमीरपेट आउटर रिंग रोड पर रोनुमा दिलखराज सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक कसेरा से मेडचल की सिम जाने वाली DCM गाड़ी ने सड़क पर रुके हुए कंटेनर को अगबी सिम से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़े पर ही हो गई। लिहाजा पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर मोहल्ले की नालाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि जख्मी को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। CV आनंद का पुलिस हेडक्वार्टर्स का 3 घंटे तफसीली दौरा। डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद ने पुलिस हेडक्वार्टर्स का कल तफसीली मुआयना किया। इन्होंने दफ्तर के तमाम शोबों का शख्सी तौर पर जायजा लिया। लिहाजा तकरीबन 3 घंटों तक किए गए इस मुआयने के दौरान पुलिस सरबराह ने ओहदेदारों और अमला को जरूरी हिदायत जारी की। इन्होंने हिदायत दी कि मौजूद तरीके से फराइज की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए और दफातर में फाइल्स यहाँ वहाँ रखने के बजाय रिकॉर्ड रूम मुंतकिल किया जाए। रिकॉर्ड असिस्टेंट रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने पीर के रोज डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स अमीरपेट के रिकॉर्ड असिस्टेंट को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ACP हुक्म के मुताबिक रिकॉर्ड असिस्टेंट शिवानंद ने शिकायत कुनिंदा से वजीफे से मुतालिक फवायद की कार्रवाई के लिए 20,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब किए थे। मालूम हुआ है कि शिकायत कुनिंदा की मां हाल ही में वजीफे पर रिटायर हुई थी और कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा था, जिस पर वो ACP हुक्म से रुजू हुए, जिन्होंने मनसूबाबंद तरीके से मस्कुरा ऑफिसर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तालीमी निज़ाम में बड़े पैमाने पर असलाहत, चीफ मिनिस्टर ने कहा। धान की खरीदारी में मरकज का अदम ताउन, जद्दोजहद के लिए बाई बाजू की जमातों पर जोर। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों से धान की खरीदारी कर रही है, हालांकि मरकज इस अमल में ताउन नहीं कर रहा है। इन्होंने CPM और CPI कायदीन के वफ़द से अलहदा तौर पर सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत अखिल तरीन इमदादी कीमत का ऐलान तो करती है, लेकिन किसानों की पैदावार मुनासिब अंदाज में खरीद नहीं रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हुकूमत बारीक धान की खरीदारी पर फी कुंटल 500 रुपए बोनस दे रही है, जबकि मकई की भी इमदादी कीमत पर खरीदारी की जा रही है ताकि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। रियासत भर में सेल्फ हेल्प ग्रुपों की 8,000 इमारतों का संग बुनियाद। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वर्चुअल संग बुनियाद रखा, खवातीन को औली तरजीह देने का अज़म। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अवामी हुकूमत रियासत भर के खवातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के साथ भट्टी विक्रमार्का ने पीर को सेक्रेटेरिएट से रियासत भर में 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपों की इमारतों की तामीर के संग बुनियाद प्रोग्राम में वर्चुअल तौर पर शिरकत की। लिहाजा इस मौके पर इन्होंने खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तारीखी इक़दाम की तफसील बयान की। तेलंगाना में गर्मी का कहर, 3 दिन में लू लगने से 100 से ज्यादा अफराद हलाक। एक ही दिन में 42 लोगों की मौत, एहतियाती इक़दाम करने माहिरीन तबी का मशवरा। रियासत तेलंगाना इस वक्त शदीद तरीन मौसमी बहरान की लपेट में है, जहाँ आसमान से बरसती हुई आग और हीट स्ट्रोक की वजह से गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 100 से ज्यादा अफराद की जानें जा चुकी है। वाज़ेह है रियासत भर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है और लोग गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए अपना दम तोड़ रहे हैं। सिर्फ इतवार को ही एक दिन में रियासत के मुख्तलिफ अजला में लू लगने की वजह से 42 अफराद की मौत रिकॉर्ड की गई, जिसने हुकूमत और इंतजामिया के होश उड़ा दिए हैं। दूसरी तरफ दिन भर की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद शाम के वक्त अचानक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी जानी नुकसान का सबब बन रहे हैं। वाज़ेह है तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में
दर्जा हरारत 43 से लेकर 46 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा सुबह 8 बजे से ही गर्मी की शिद्दत का आगाज हो रहा है, जो दोपहर तक आग की भट्टी में तब्दील हो जाती है। इस शदीद मौसमी बहरान के दौरान किसानों की मुश्किलात में भी बेपनाह इजाफा हो गया है, जबकि तबी माहिरीन ने लू लगने की अलामत बताते हुए कहा है कि शदीद सर दर्द, चक्कर आना, बहुत ज्यादा पसीना आना या बिल्कुल भी पसीना ना आना, उल्टी या मतली का एहसास और तेज बुखार, इस तरह की किसी में ये अलामतें नजर आए तो इसे फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। अगर निकलना इतना ही जरूरी है तो एहतियाती इक़दाम करें। तेलंगाना के बेशतर अजला में ईद उल अज़हा के मौके पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 28 मई से लेकर 1 जून तक बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा, महकमे पेशे की क़यासी। तेलंगाना के बेशतर अजला के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर इंतहाई मूसलाधार बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात ने जो पेशी क़यासी की है, इसके मुताबिक 28 मई से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई मूसलाधार शदीद बारिश का इम्कान है। बताया जाता है कि मानसून की आमद से पहले होने वाली बारिशों का जो सिलसिला शुरू होगा वो 28 मई से लेकर 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में रिकॉर्ड की जाने वाली नुमाया कमी के नतीजे में रियासत भर में बारिशों का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। पुराने शहर में सड़कों की तोसी के लिए 863 करोड़ रुपए मंजूर। हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंसूबे को मंजूरी, हुकूमत के अहकामात। तंग सड़कों और रोजमर्रा की बदतरीन ट्रैफिक जाम से परेशान हैदराबाद के पुराने शहर की आवाम के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक बड़ी और तारीखी खुशखबरी सुनाई है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से अहम तरीन इंतजामी मंजूरी का हुक्मनामा जारी किया गया है, जिससे बरसों से नजरअंदाज शुदा पुराने शहर के बुनियादी ढांचे और सड़कों की तोसी को जबरदस्त फरोग मिलेगा। लिहाजा हुकूमत ने हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट के पैकेज 4 और पैकेज 5 के तहत सड़कों के तरक्याती कामों में की गई अहम तरामीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जुमला 6 सड़कों को वसी पैमाने पर तामीर और चौड़ा किया जाएगा। आरटीसी बसों में निगरानकार सीसीटीवी कैमरे, आदिलाबाद में तजुर्बाती तनसीब। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने आरटीसी बसों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे मुतारिफ किए हैं। वाज़ेह है, बस में तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से निगरानी का यह निज़ाम पुलिस के इश्तिराक से शुरू किया गया है, जबकि प्रोजेक्ट के पहले मरहले का आदिलाबाद जिले में तजुर्बाती तौर पर आगाज किया गया, जिसके तहत आदिलाबाद रीजन में चलने वाली 175 बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए, जो ड्राइवर की कैबिन, खवातीन की महफूज सीटें, फुटबोर्ड एरिया और आखिरी की सीटों का अहाता कर रहा है। हाई कोर्ट और तहती अदालतों को 28 मई को ईद उल अज़हा की तातील। तेलंगाना हाई कोर्ट, जिले कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, अदीगर कानूनी इदारों को 28 मई ईद उल अज़हा की तातील रहेंगी। लिहाजा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल ने इस सिलसिले में अलामा जारी किया है। वाज़ेह गर्माई तातीलात के पेश नजर हाई कोर्ट का वेकेशन बेंच 28 मई को काम नहीं करेगा, बजाय इसके वेकेशन बेंच 27 मई को समाअत करेंगी। सरकारी सतह पर साबिक में 27 मई को ईद उल अज़हा की तातील का ऐलान किया गया था, ताहम रिवायत हलील के बाद ईद की तातील में तब्दील करते हुए 28 मई तय पाई गई है। लिहाजा हाई कोर्ट और इसके तहत तमाम अदारों को 27 के बजाय 28 मई को तातील रहेंगी और 27 मई काम का दिन रहेगा। मेट्रो रेल तोसी मंसूबे की मंजूरी में मरकज की जानिब से तागीर। दूसरे मरहल के लिए 50% फंड्स दरकार। ओल्ड सिटी राहदारी की तकमील में दुश्वारियां। हैदराबाद के मेट्रो तोसी मंसूबे पर अमलावरी में मरकजी हुकूमत के रवैये के नतीजे में मुबैना तौर पर रुकावटों का सामना है। वाज़ेह तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही मेट्रो रेल के फेज 2 और फेज 3 की तकमील के लिए मरकज से फंड्स की दरख्वास्त की है, जबकि मरकज को दोनों मंसूबों से मुतालिक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट रवाना कर दी गई थी, लेकिन मरकजी वजारत शहरी तरक्की ने ताहाल अब तक कोई फैसला नहीं किया है, जिसकी वजह से पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में मुसलसल तागीर हो रही है। तेलुगु रियासतों में 1 जून से तालीमी सरगर्मियों का आगाज। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मियों की तातीलात के इख्तिताम के साथ ही नए तालीमी साल की तैयारियां शुरू कर दी गई है और जारी कुर्दा अहकामात के मुताबिक दोनों रियासतों में 1 जून से तमाम सरकारी व निजी जूनियर कॉलेजों में इंटरमीडिएट के क्लासेस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। लिहाजा इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से जारी कुर्दा एकेडमिक कैलेंडर के तहत 24 अप्रैल से शुरू होने वाली गर्मियों की छुट्टियां 31 मई को खत्म हो रही है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश में 232 और तेलंगाना में 224 वर्किंग डेज पर मुश्तमिल तालीमी साल 2026-27 शुरू हो जाएगा, जबकि दोनों रियासतों में इंटरमीडिएट के दाखिलों का अमल भी तेजी से जारी है। नए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से आइंदा तालीमी साल 2026-27 से पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में नए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, ताकि इंडस्ट्रीज की जरूरत को पूरा किया जाए। अहदेदारों के मुताबिक ये प्रोग्राम्स इंडस्ट्रीज माहिरीन, IIT हैदराबाद और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैकल्टी से सलाह व मशवरे के बाद बनाए गए हैं। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत बरकरार।
हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में इजाफा दर्ज हुआ, जबकि चांदी की कीमत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। ऑल इंडिया सरफा एसोसिएशन ने बताया कि पीर को सोने की कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ। लिहाजा कीमतों में गिरावट के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम खालिस सोना 1,62,200 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,71,000 रुपए में फरोख्त हुई। इंतखाबी अमले के साथ ताउन करने सियासी जमातों से ख्वाहिश। SIR पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन का इजलास। कमिश्नर GHMC व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास पीर के रोज मुनक़्क़द किया, जिसमें SIR से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर व ख़ौस और मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना के लिए SIR का शेड्यूल जारी किया गया है और इसी तनाज़ुर में रजिस्टर्ड सियासी जमातों के नुमाइंदों को तलब किया गया था। लिहाजा इस इजलास के दौरान फ़ैसले रहनेदगान की जामा तैयारी और SIR के अमल की अहमियत पर कमिश्नर ने तफसीली रोशनी डाली। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए तारीख में तोसी। हुकूमत तेलंगाना ने साल 2025-26 के लिए फ्रेश और रिन्यूअल स्कॉलरशिप्स के लिए तेलंगाना ई पास वेबसाइट पर दरख्वास्त की अदखाल की तारीख में 31 मई 2026 तक तोसी कर दी है। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी बराए हुकूमत सबिहा सियाची घोष ने पीर को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से दर्ज फहरिस्त तबक़ात, क़बाइल पसमानदा तबक़ात, माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात, अक़लियतों और साथ ही जिस्मानी तौर पर माज़ूर तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स तकसीम की जाती है। मजीद इन्होंने बताया कि तालीमी साल 2025-26 के लिए तेलंगाना की ई पास वेबसाइट पर कॉलेजों और तलबा की जानिब से रजिस्ट्रेशन का आगाज 1 जुलाई 2025 को हुआ था, जो 20 अप्रैल 2026 को खत्म हो गया। इन्होंने बताया कि अब तालीमी साल 2025-26 के लिए नई और रिन्यूअल स्कॉलरशिप्स के लिए मज़कूरा वेबसाइट पर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। आसाम असेंबली में एक्सा सिविल कोड बिल पेश। हुकूमत आसाम ने पीर के रोज एक्सा सिविल कोड पर एक बिल पेश किया, जिसमें कसरत अदवाज पर पाबंदी और शादी के बगैर एक साथ रहने से मुतालिक रिश्तों के लाजमी रजिस्ट्रेशन की बात शामिल है। ताहम बिल में कहा गया है कि इसका इतलाक आसाम में रहने वाले दर्ज फहरिस्त क़बाइल पर नहीं होगा। वाज़िर इस बिल में 2 या 2 से ज्यादा शादियों पर 7 साल की जेल और लिव इन रजिस्ट्रेशनशिप पर रजिस्ट्रेशन न करवाने पर 3 महीने की जेल की तजवीज़ रखी गई है। एक्सा सिविल कोड में कुछ एक्सा नहीं, बैरिस्टर अवीसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आसाम हुकूमत की जानिब से असेंबली में एक्सा सिविल कोड मुतारिफ कराने पर इनकी मजम्मत करते हुए कहा कि आसाम यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल भी एक्सा नहीं है, क्योंकि क़बायली बरादरियों को मुकम्मल तौर पर UCC के दायरे से मुस्तस्ना करार देता है। काकरोच जनता पार्टी के खिलाफ RSS का मुहाज। मुल्क में काकरोच पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ RSS ने मुहाज खोल दिया है। वज़ीर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के बेरोजगार नौजवानों पर किए जाने वाले रिमार्क्स पर ऑनलाइन तहलका मचाने वाले काकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सरकारी तौर पर की जाने वाली कार्रवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस पार्टी पर मुल्क में शोर पैदा करने के इल्जामात आयद किए गए हैं। लिहाजा दरख्वास्त गुजार की जानिब से दाखिल की गई इस दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने से इनकार करते हुए कहा कि इस पार्टी को जज्बाती तौर पर न लिया जाए, जबकि RSS ने काकरोच जनता पार्टी को हासिल होने वाली मकबूलियत और इसको हासिल होने वाली ऑनलाइन पजीराई पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे मुखालिफ मुल्क करार देना शुरू कर दिया है। मुस्लिम दुकानदार की हिमायत करने वाले मोहम्मद दीपक माली बहरान का शिकार, जिम फरोख्त करने पर मजबूर। दीपक कुमार, जो मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने कहा है कि वो माली बहरान के बायस अपना जिम फरोख्त करके अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। वाज़िर बहरान उस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार को हरासानी से बचाने के लिए सामने आके आवाज उठाई थी। अन्ना DMK के 3 पार्टी बागी MLA TVK में शामिल। तमिलनाडु की सियासत में एक अचानक और बड़ी तब्दीली सामने आई है। असेंबली में C. जोसेफ की विजय की क़यादत वाली तमिलनाडु हुकूमत को एतमाद वोट के दौरान मदद फराहम करने और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नाअहली के खतरे का सामना करने के चंद ही दिनों बाद पीर के रोज AIADMK के 3 बागी MLA ऐवान की रुकने से इस्तीफा दे दिया और हुक्मरान जमात TVK में शामिल हो गए। फर्टिलाइजर्स की कीमतों में नाकाबिल तसव्वुर इजाफा, निर्मला सीतारमन ने कहा। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से किफायत शहर की अपील के बचाव करते हुए मगरबी एशिया बहरान के दरमियान 3 F यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर्स और फॉरेक्स पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। लिहाजा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के 37वें यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस मरहले पर खौफ फैलाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मजीद इन्होंने कहा है कि ये बहरान खारजी हालत की वजह से पैदा हुआ है, जबकि घरेलू मईशत मिस्बत और मुतरक है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथी बार इजाफा। मुल्क भर में एक बार फिर कल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वाज़ेह 25 मई 2026 को ईंधन की कीमतों में मुसलसल चौथी मरतबा इजाफा किया गया, जिसके बाद अवाम की परेशानियां मजीद बढ़ गई है। वाज़ेह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई बड़ी शहरों में सुबह 6 बजे से ही नई कीमतें नाफिज कर दी गई हैं और बाज़ मुकामात पर पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए से ज्यादा इजाफा देखा गया है, जबकि डीजल भी नुमाया तौर पर महंगा हुआ है। वाज़ेह दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसा फी लीटर महंगा होकर 102.12 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया है, जबकि डीजल 2 रुपए 71 पैसे के इजाफे के बाद 95 रुपए 20 पैसा फी लीटर हो गया है। वाज़ेह 15 मई को 4 वर्षों में पहली मरतबा 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया था। इसके बाद 19 मई और 23 मई को भी तकरीबन 90 पैसा फी लीटर कीमतें बढ़ाई गई थी। लिहाजा 15 मई से शुरू होने वाले इस सिलसिले के बाद अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजमूई तौर पर 7 रुपए 50 पैसा फी लीटर से ज्यादा इजाफा हो चुका है, जिसके बायस आम शहरियों के घरेलू बजट और ट्रांसपोर्ट के अखराजात पर इजाफी दबाव बढ़ गया है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 115.58 पैसे और डीजल 103 रुपए 74 पैसे तक फी लीटर पहुंच गया। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस दारुल-हुकूमत हैदराबाद की आवाम के लिए ईंधन की कीमतों में लगातार होने वाला इजाफा एक बड़ा माशी अजाब बनता जा रहा है, जहां पीर के रोज से पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुकी है। लिहाजा सरकारी ऑयल कंपनियों की जानिब से ईंधन की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद अब शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 58 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 103 रुपए 74 पैसे फी लीटर रिकॉर्ड तक पहुँच चुकी है। वाज़ेह मुल्क की दीगर रियासतों और कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के मुकाबले तेलंगाना और हैदराबाद की अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर सबसे ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है, जिसने शहर के मिडिल क्लास तबके, मोटरसाइकिल सवार और ऑटो व कैब ड्राइवर्स की कमर तोड़कर रख दी है। वाज़ेह पूरे मुल्क के साथ साथ तेलंगाना में भी गुज़िश्ता महज 10 दिनों के अंदर कीमतों में ये चौथा बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद मजमूई तौर पर ईंधन की कीमतों में तकरीबन 8 रुपए फी लीटर का इजाफा हो चुका है। अगर हैदराबाद के मुकाबले दिल्ली को देखा जाए तो वहाँ पेट्रोल की कीमत 102 रुपए और डीजल की कीमत 95 रुपए फी लीटर हो रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि हैदराबाद के शहरों पर पड़ने वाली माशी मार कितनी शदीद है। तो वहीं दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि ईंधन की कीमतों में इजाफे का असर माल बरादरी और ट्रांसपोर्ट के खर्चात पर पड़ेगा, जिसके नतीजे में तरकारी, दूध और दीगर अशिया जरूर की कीमतों में आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा और आम शहरियों का घरेलू बजट पूरी तरह से मुतासिर होगा। मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के मुतासरीन को मकानात की फरहमी, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत मूसा नदी मुतासरीन को मकानात अलॉट करेंगी। इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट का मकसद मूसा नदी को तरक्की देते हुए आलमी सतह की सियाहती मरकज में तब्दील करना है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट की मुखालिफ करने पर BRS और BJP को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दोनों पार्टियां प्रोजेक्ट को सियासी रंग दे रही है। साइबर पुलिस हुदूद में ईद उल अज़हा को पुरअमन बनाने पुलिस के सख्त इक़दाम। मजहबी कैदीन और अमन कमेटी के साथ इजलास, कमिश्नर डायरेक्टर रमेश का खिताब। ईद उल अज़हा के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां जारी है, लिहाजा ईद को पुरसुकून और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। ये बात कमिश्नर पुलिस साइबराबाद डॉक्टर रमेश ने बताई। इन्होंने कल साइबराबाद में ईद उल अज़हा के सिलसिले में एक आला सतह इजलास तलब किया, जिसमें मजहबी कैदीन और अमन कमेटी के अफराद शरीक थे। डॉक्टर रमेश ने कहा है कि पुरसुकून माहौल को बिगाड़ने की किसी भी किस्म की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लिहाजा हालत पर सख्त नजर रखी जा रही है और पुलिस ने सोशल मीडिया पर खुसूसी तवज्जो के साथ नजर रखे हुए हैं। डबल बेडरूम मकानात दरखास्त गुजारों को शदीद झटका। ऑनलाइन पोर्टल पर जिमरा तब्दील, इलेक्ट्रॉनिक तस्दीक के दौरान बड़ा मसला। हैदराबाद के बाशमुल दिगर इलाकों में इंदिरमा स्कीम के तहत डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्त देने वाले गरीब और बेघर शहरियों को उस वक्त शदीद झटका लगा जब ऑनलाइन पोर्टल पर इनका जिमरा तब्दील कर दिया गया। लिहाजा बरसों से किराए के मकानात में रहने वाले लाखों अफराद ने प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान इस उम्मीद के साथ दरख्वास्तें दाखिल की थी कि इन्हें अपना घर नसीब होगा। ताहम अब वो हुकूमत के इस फैसले से तशवीश का शिकार है, क्योंकि हुकूमत ने मौसूल होने वाली लाखों दरख्वास्तों की जाँच के बाद इन्हें 3 जिमरों यानी L1, L2 और L3 में तकसीम किया है। लिहाजा इस दर्जेबंदी के मुताबिक जिन गरीबों के पास अपनी अराजी तो है लेकिन मकान नहीं, इन्हें L1 जिमरे में रखा गया है और इन्हें इंदिरमा स्कीम के जरिए मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है। इसी तरह जिनके पास ना तो अराजी है और ना ही कोई मकान, इन्हें L2 जिमरा में शामिल किया गया था, जबकि ऐसे अफराद जिनके पास पहले से ही अपना मकान मौजूद है, इन्हें L3 जिमरे में डाला गया था। लिहाजा हुकूमत की जानिब से आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए की जाने वाली सख्त तरीन डिजिटल तस्दीक के दौरान एक बड़ा मसला सामने आया है। लिहाजा इस इलेक्ट्रॉनिक तस्दीक में ऐसे कई दरख्वास्त गुजारों के नामों पर भी अपने मकानात या बरखी के मिटा जाहिर हो रहे हैं जो हकीकत में किराए के घरों में मुकीम है। लिहाजा इस तकनीकी बुनियाद पर हुकाम ने हैदराबाद के बेशुमार किराएदारों के दरख्वास्तों को L2 जिमरा से हटाकर L3 में जिमरा तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से ऑनलाइन पोर्टल चेक करने पर कसीर तादाद में गरीब शहरियों को L3 जिमरा दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इस तब्दीली पर शदीद बरहमी और दुख का इजहार करते हुए मुतासरा दरख्वास्त गुजारों ने हुकूमत से सवाल किया है
कि वो बरसों से हैदराबाद में किराया अदा करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर इन्हें किस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। इसके अलावा कई शहरों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि इनके पास कहीं भी कोई अराजी या घरेलू जायदाद नहीं है, इसके बावजूद भी इन्हें L3 जिमरा में मुंतकिल करना सरासर नाइंसाफी है। लिहाजा मुतासरीन ने मौजूदा हुकूमत पर गरीबों के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाते हुए मुतालबा किया है कि इनकी दरख्वास्तों की जमीनी सतह पर दोबारा जाँच की जाए और हकीकी बेघरों को इंसाफ फराहम करते हुए इनका डबल बेडरूम मकान का ख्वाब पूरा किया जाए। 2.5 साल में हैदराबाद में एक भी इंदिरा मकान तामीर नहीं किया गया। एक भी घर की तामीर का सबूत दिखाने पर सियासत छोड़ देने KTR का चैलेंज। BRC कारगुजार सदर तारिक रामा राव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार आए 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन शहर हैदराबाद में एक भी इंदिरा मकान तामीर नहीं किया गया। लिहाजा इन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत एक भी घर तामीर करने का सबूत दिखा दे तो वो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। मजीद इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने एक भी मकान तामीर नहीं किया, लेकिन हजारों मकानात मुनहदम कर दिए। साथ ही हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम आयद करते हुए इन्होंने सवाल किया 2.5 साल में न तो 2,500 रुपए की माली इमदाद मिली और न ही पेंशन में इजाफा किया गया। 30 मई तक पेंशन याफ्तागान की रास तस्दीक मुकम्मल की जाए, कलेक्टर ने कहा। रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली 74 पेंशन स्कीम के तहत बराह रास्त तस्दीक अमल का जायजा लेते हुए इन्होंने कहा कि सरकारी फलाही स्कीमों के शफाफ निफाज के लिए ये अमल इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुतालिका अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा गया कि 30 मई तक ये अमल मुकम्मल किया जाए। इन्होंने हिदायत दी है कि बुजुर्गों, माजूर अफराद और तना ख़वातीन जैसे मुस्तकीन को दफातर के चक्कर लगाने ना पड़े, इसके लिए खुसूसी कैंप मुनक़्क़द किए जाए। साथ ही किसी भी मुस्तहिक़ फर्द को पेंशन से महरूम ना रखा जाए और तमाम अफसरान खुसूसी तवज्जो के साथ काम करें। आबने हरमुज़ जंग से पहले जैसा नहीं होगा, ईरान ने कहा। ईरान ने 2 टुक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ मुमकिना इब्तिदाई समझौते के बावजूद आबने हरमुज़ की इंतजामी और कानूनी हैसियत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाई जाएंगी और ये इलाका जंग से पहले वाली सूरत हाल पर मुकम्मल बहाल नहीं होगा। खबर रसा इदारों के मुताबिक ईरानी हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि अगरचे अमेरिका के साथ मामला तय पाने की उम्मीद मौजूद है, ताहम इससे आबने हरमुज़ की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कई उमूर पर पेशते रफत मगर अनकरीब अमन मुआहदे का इम्कान कम। तेहरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान जंग खात्मे के लिए अमेरिका के साथ जारी बिलवास्ता बातचीत में कई मुतनाज़ा उमूर पर पेशते रफत हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि इसके नतीजे में अनकरीब एक अमन मुआहदा तय पाया जाए। लिहाजा ईरानी दारुल हुकूमत से पीर 25 मई को मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक मुल्की वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के माबैन अब तक जितनी बार अमन तजावीज़ का तबादला हुआ, इसके नतीजे में कई मामलात में फरीकीन के माबैन मफाहमत हो गई है। ताहम ये बात ताहल यकीनी नहीं है कि एक बाकायदा अमन डील अनकरीब ही तय पाई जाएंगी। हज का आगाज 15 लाख से ज्यादा आज़मीन मीना पहुँच गए। पीर के रोज यौम तरीवा के मौके पर 15 लाख से ज्यादा आज़मीन हज खेमों के शहर मीना पहुंच गए, जिसके साथ ही सालाना फरीज़ा हज का बाकायदा आगाज हो गया। वाज़ेह है दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हालत एहराम में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए पीर की सुबह सवेरे से ही मीना पहुंचना शुरू हो गए। यौम अरफा के मौके पर 33 साल बाद मक्के मुकरमा में सूरज खाने काबा के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। यौम अरफा पर 33 साल बाद मक्के मुकरमा में सूरज ऐन खाने काबा के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। वाज़ेह ये नायाब मिलाप आखिरी बार साल 1993 में देखा गया था। तफसीलात के मुताबिक इस साल हज के बाबरकत मौके पर मक्के मुकरमा में इंतहाई नायाब और तारीखी फल्कियाती वाक़या रोनुमा होने जा रहा है, जहाँ सूरज ऐन यौम अरफा के दिन खाने काबा के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। माहिरीन फल्कियात ने कहा है कि मुनफरद मंजर 27 मई 2026 बरोज चारशंबा दोपहर के वक्त पेश आएगा, जो कि इस्लामी तक़वीम के लिहाज से 9 ज़िलहज 1447 हिजरी यानी यौम अरफा का दिन होगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।